हेलो गाइस, तो मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। एक ऐसी एक्सप्रेस जो आपको सिखाती है डेली कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी का डर और किसी की जान, किसकी? फ्लूइड मैकेनिक्स की। यानी कि इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। क्या फ्लूइड होता है, क्या मैकेनिक्स होता है, किस टाइप से हम क्या क्या इसके अंदर हम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको अभी तक इससे डर लग रहा था तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसको फील फ्री होके आराम से पढ़ेंगे। आप मुझे टाइम दो, मैं आपको टाइम दूंगा और दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो चालू करूं उससे पहले पूरी प्लेलिस्ट के लिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप पहले क्या करना है, आपको जो अपना चैट बॉक्स है उस चैट बॉक्स को क्या समझना है, उस चैट बॉक्स को लाइव चैट बॉक्स समझना है। यानी कि जो कमेंट बॉक्स है आपका, जो कमेंट बॉक्स है उसको आपको क्या समझना है, चैट बॉक्स की। क्लास हमारी क्या चल रही है, लाइव चल रही है। यानी कि मैं जब बोलूं फ्लूइड क्या होता है, तो जो आपके दिमाग में आ रहा है कि फ्लूइड ये चीज होती है, जो आपने अभी तक पीछे सीखा है वो चीज आपको उसके अंदर लिखनी है, ताकि आपको एक अच्छा फ्लो आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। वरना आप ऐसे बैठ के देखेंगे, आपको थोड़ी देर बाद कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको बोरिंग लगेगा, आप मुझे गाली दोगे। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, पेन पेपर साथ में लेके बैठना है। वैसे तो मैं आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन जो मैं चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको छोटे साथ साथ चीजें लिख लेनी है, ताकि आपको दो गुना समझ में आएगा। और तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा है आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है। भले ही आप क्या कर लो, 1.25 पे कर लो, 1.5 पे वीडियो को कर लो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करो। वीडियो को स्किप करने से क्या होता है, कुछ चीजें छूट जाती हैं, इससे आपको वो चीजें अभी बीच में कमी रह जाती है। अगर आप फास्ट कोई चीज आती है तो आप उसको फास्ट सुन लो, क्या पता उसमें कोई नई चीज ऐड हो। और तीसरा है, अगर कोई चीज बार बार बोली जा रही है, मतलब कोई चीज अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको सामने देखने को मिल जाएगी, इसलिए वो चीज बार बार रिपीट की जाएगी। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखना है, वरना मैं भी बेवकूफ नहीं हूं हर चीज को 4 बार रिपीट करूंगा। तो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बार बार रिपीट करूंगा। आप अगर स्किप नहीं करना है, पेन पेपर साथ में लेना है, और आपको कमेंट बॉक्स को क्या समझना है कि क्लास लाइव चल रही है और लाइव चैट हो रही है। तो आपको क्या आएगा, मजा आएगा, दो गुना मजा आएगा चीजों को करने का। वरना आपको क्लास बोरिंग लगेगी, टफ लगेगी, और आप 1 घंटे 45 मिनट की ये पूरी जो वीडियो बनेगी वो आप नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। अब आप कितना करते हैं, अगर फॉलो करेंगे तो आपका आउटपुट ज्यादा निकलेगा, नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट कम निकलेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप कुछ सीखेंगे भी नहीं। तो पूरी प्लेलिस्ट को, जितने भी इसके अंदर वीडियो हैं, आप उनको इस टाइप से फॉलो कीजिए और फिर आप एंडिंग में देखिए आपके पास क्या आउटपुट निकलता है। तो अब चालू करते हैं हमारा मेन मुद्दा, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं फ्लूइड पे जाऊं उससे पहले हम मैकेनिक्स की बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है। फर्स्ट ईयर में हमने मैकेनिक्स वर्ड पढ़ा है, मैकेनिक्स का पूरा हमने किताब पढ़ा है। तो मैकेनिक्स होती क्या है, मैकेनिक्स किसको बोलेंगे आप? आपको जो भी डेफिनेशन आपने सेमेस्टरों में पढ़ी है, फर्स्ट या सेकंड में पढ़ी होगी, आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर नहीं, अगर गलत लिखी जा रही है, आपको पहली बार में नहीं आती है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर आप उसको एडिट कर दो। एडिट करोगे, आप सीखोगे, पहली बार में आपने क्या लिखी थी वो आपको पता लगेगा। वरना आप ये चीज पेन पेपर पे भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोड देखते हैं। किसी भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर किससे लोड लग रहे हैं, वो चीजों का हम क्या करते हैं,
स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। आपने एक वर्ड बार बार देखा होगा इसके अंदर, वो था लोड। मैकेनिक्स के अंदर ये वर्ड इतनी बार रिपीट हुआ था, फिर भी हमने इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये लोड, यहाँ पे क्या नहीं यूज होता था, फोर्स नहीं यूज होता था, यहाँ पे फोर्स यूज नहीं होता था, यहाँ पे क्या वर्ड यूज होता था, लोड होता था। अब आपको ध्यान में आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होता था। लोड क्या होता है, लोड किसी सरफेस पे आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं फोर्स। आप क्या करते थे कि जब कोई दो सरफेस आपकी टच में है तो ये वाली सरफेस इस पे फोर्स लगाती थी और ये वाली इस पे फोर्स लगाती थी। आप क्या करते थे, डायरेक्शन शो करते थे और मैग्नीट्यूड भी शो करते थे, वो क्या होते हैं, आपके फोर्स होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, ये बॉडी बनाई और इस पे फोर्स ऐसे लगा दिया। मुझे नहीं पता कि कोई साइड में और सरफेस थी उसके कारण लगा है या किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, मुझे इतना पता है कि इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा ये लोड है। और जहां पे हम इन चीजों की स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में, साइंस की जिस ब्रांच में हम इन सब चीजों की स्टडी करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, लोड की स्टडी करते हैं, इन और लोड के कैसे कैसे किस किस तरीके से लोड लग रहे हैं और उस लोड के उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहे हैं, वो चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के अंदर। अब मैकेनिक्स दो टाइप की होगी, दो टाइप की हमारी मैकेनिक्स आती है। पहली आती है सॉलिड मैकेनिक्स, पहली कौन सी होती है, सॉलिड मैकेनिक्स, और दूसरी होती है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स। दूसरी हमारी क्या होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हमारा नाम आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स जहां पे हम सॉलिड्स के ऊपर, हमने हर सेकंड सेमेस्टर में देखा था, सारी चीजें सॉलिड थी, वहां पे कोई भी हमारे पास क्या नहीं था, फ्लूइड का पार्टिकल नहीं था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम क्या देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यहाँ पे क्या होता था, सॉलिड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, या तो कोई पार्टिकल था, कोई मास था, रेस्ट पे था, या क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, या क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो यहाँ पे भी जो हमारा फ्लूइड है वो क्या होगा, या तो रेस्ट पे होगा और या क्या होगा, हमारा मोशन करेगा, या तो रेस्ट पे होगा या फिर आगे पीछे कहीं भी जाएगा, यानी कि मोशन में होगा। तो जो हमारे पास, जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्लूइड, और उसको हम स्टैटिक मैकेनिक्स बोलेंगे या स्टैटिक फ्लूइड होगा। अगर मोशन में होगा तो मोशन के अंदर भी हम दो टाइप की स्टडी करेंगे। एक टाइप की होगी हमारे पास फ्लूइड काइनेटिक्स, फ्लूइड काइनेटिक्स, और एक होगी हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स। एक होगी फ्लूइड काइनेटिक्स, एक होगी फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड काइनेटिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे, हम फ्लो तो देखेंगे, हम फ्लो देखेंगे, लेकिन उस फ्लो के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स का हम स्टडी नहीं करेंगे। हमको ये पता होगा कि हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्यों फ्लो कर रहा है मुझे नहीं पता, क्यों फ्लो कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम, फ्लूइड तो फ्लो कर रहा है लेकिन हम उसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं और वो कौन से फोर्स लगा रहा है, ये चीज हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। और स्टैटिक फ्लूइड क्या होगा, स्टैटिक फ्लूइड्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड हमारा क्या होगा, रेस्ट पे होगा, उस पे ना कोई बाहर से फोर्स लग रहा होगा और वो क्या, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्लूइड। यानी कि हमने जैसे एक कंटेनर लिया, जैसे ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाल दिया और उसको एक जगह पे रख दिया, उसको कोई हिला विला नहीं रहा है, एकदम रेस्ट पे पड़ा है, उसको आप क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्लूइड। आपने क्या किया, ग्लास से पानी को नीचे गिरा दिया, पानी फ्लो कर रहा है, आपको नहीं पता कि आपने कितना फोर्स लगाया, पानी ने क्या फोर्स लगाया, कुछ नहीं पता है, वो होता है फ्लूइड काइनेटिक्स। और आपको अगर ये पता लग जाए कि आपने पानी को गिराते टाइम कितना फोर्स लगाया, तो आपको कहाँ आ जाएगी, वो फ्लूइड डायनेमिक्स में। ठीक है, तो हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे, पहले फ्लूइड स्टैटिक पढ़ेंगे, फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। ये हमारा काइनेटिक्स नहीं है, काइनेमेटिक्स है, ये काइनेमेटिक्स है और ये डायनेमिक्स। ठीक है, अब बात आती है हमारी फ्लूइड की। अब बात करते हैं हम, फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड पे जाने से पहले हम समझते हैं मैटर।
मैटर क्या होता है? मैटर तो आपने खूब सुलझाए होंगे, कॉलेज में बड़े बड़े लोगों के मैटर सुलझाए होंगे। तो मैटर क्या होता है? मैटर आपने पढ़ रखा है कि मैटर हमारा क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। और आप ये भी जानते हैं कि मैटर दो टाइप के होते हैं, सॉलिड और फ्लूइड। इतने दिन आप सॉलिड लिक्विड गैस बोलते थे, यहाँ पे अब आप क्या बोलेंगे, सॉलिड और फ्लूइड। सॉलिड और फ्लूइड। कुछ लोगों के दिमाग में क्या मतलब, ये थोड़ा सिमिलरिटी है, ये मतलब है कि हमारे पास क्या है, फ्लूइड, और एक क्या होता है, लिक्विड। ये दोनों सेम से नाम है, फ्लूइड और लिक्विड। तो हम क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में मतलब कहना नहीं चाहते हैं लेकिन निकल जाता है कि हमको पूछता है फ्लूइड क्या होता है, और हम ज्ञान देने लग जाते हैं किसका, लिक्विड का। हम ज्ञान देने लग जाते हैं किसका, लिक्विड का, क्योंकि सिमिलर से नेम है। हमको अचानक से कोई पूछे तो इतना जल्दी स्ट्राइक नहीं करता है। हमको कोई बोले फ्लूइड क्या होता है, हम क्या करते हैं, लिक्विड के ऊपर भाषण देने लगते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है। फ्लूइड के अंदर आपके पास लिक्विड भी होगा और फ्लूइड के अंदर आपके पास गैस भी होगा। अब हमको क्या होता है, हमने 9वीं 10वीं तक पढ़ा होता है, फ्लूइड सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। तो हम बताते हैं सॉलिड होता है जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं, जो फ्लो नहीं करता है, ये सब होता है। वो फ्लूइड, वो डेफिनेशन नहीं है, वो डेफिनेशन नहीं है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हम बताते हैं लिक्विड ऐसे होता है, लिक्विड फ्लो करता है, पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, एनर्जी कम होती है उनके बीच में। फिर गैस होते हैं, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनको कंटेनर में बंद रखा जाता है। ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, नोट उसकी डेफिनेशन। तो आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी, सॉलिड की डेफिनेशन होती है कि जब आप क्या लें, एक ब्लॉक लें, कोई ब्लॉक लें और उसके ऊपर शियर फोर्स लगाएं। अब शियर फोर्स क्या होता है, पहले आप ये समझिए, कोई बॉडी है, यानी कि ये ब्लॉक है मेरे पास, इस ब्लॉक को आपने ऐसे रख दिया एनवायरमेंट में, ऐसे रख दिया तो इसके ऊपर हमेशा फोर्स लगेंगे। कौन कौन से फोर्स लगेंगे देखना, इसके ऊपर ये इधर से फोर्स लगेगा, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, नीचे से भी फोर्स इसके ऊपर लगेंगे, इधर से, और ये फोर्स ऐसे लगेंगे। मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी हवा फोर्स लगा रही है, इधर से भी एयर फोर्स लगा रही है। आप खड़े हैं, आपके भी ऊपर से फोर्स लग रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है, और साइड से भी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे सेम टाइप, यहाँ पे क्या होंगे, फोर्स लगेंगे। अब फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स देखिए, ये फोर्स इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये कितने एंगल पे है, ये 90 डिग्री पे, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री पे, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री पे, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री पे। तो कोई भी सरफेस है और उसके ऊपर आपके पास 90 परपेंडिकुलर बोलूं, हमारी भाषा में क्या बोलूं, परपेंडिकुलर बोलूं, तो कोई फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो आप उसको क्या नाम देते हैं कि इसके ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। आप इसको क्या नाम देते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया करते हैं और आप उसको बोलते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो इनकी तो ज्ञानबाजी हो गई, इनका तो हमने सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये जो लग रहे हैं इनको आप क्या बोलेंगे, ये जो लग रहे हैं ये होते हैं शियर फोर्स। इनके और जो ये हमारा क्या था, सरफेस था, और ये हमारा फोर्स था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है, या फिर उल्टा कहें तो 180 का एंगल है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, ये होता है आपका शियर फोर्स। इस चीज को आप बोलते हैं शियर फोर्स, यानी कि आपका जो सरफेस है उसके पैरेलल कोई फोर्स है तो उसको आप बोलते हैं शियर फोर्स। तो हमारा सॉलिड क्या होता है, सॉलिड होता है कि जब आप इसके ऊपर क्या लगाते हैं, शियर फोर्स लगाते हैं। अब आप इसके ऊपर शियर फोर्स लगाएंगे, आप किसी भी चीज पे, किसी भी पार्टिकल पे या फिर किसी भी ब्लॉक पे आप शियर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, डिफॉर्म होगा। ये तो सिंपल सी बात है, चाहे अगर कोई बहुत ज्यादा चीज हमारी ठोस है उसको हम फील कर पा रहे हैं, वरना अगर सोचो आपको नहीं पता है, मैं आपके सामने ब्लॉक रख दूं, आपने उसको छुआ नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप क्या समझेंगे कि इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम शियर फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्म होगा। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है कि आप यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ डिफॉर्म होगा, और डिफॉर्म होके ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, और अब ये कैसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया। ध्यान से समझना, ये कुछ एंगल पे यहाँ पे बन गया, यानी कि क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, आगे खिसक गया।
अब अगर ये सॉलिड हुआ, अगर आपको पता नहीं है ये क्या है, आपको कुछ नहीं पता ये क्या है, आपको सिर्फ इसको किसी ने आपको दिया, बताओ कि फ्लूइड है या सॉलिड है, तो आपने क्या किया, शेयर फोर्स लगा के चेक किया। आपने क्या किया, शेयर फोर्स लगा के चेक किया और यहाँ पे इसको ऐसा बना दिया। फिर आपने क्या देखा, शेयर फोर्स लगा के फिर आपने इसको छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया तो ये क्या कर रहा है, ये वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है या फिर आ गया, या तो आ जाएगा या फिर क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आ नहीं पा रहा है लेकिन अपना पूरा जोर क्या कर रहा है, लगा रहा है, थोड़ा बहुत तो वापस आ गया और थोड़ा बहुत बच गया। तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे सॉलिड। उसको आप क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बुक है, ये बुक है, ये देखिए ये क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा हाथ है और ये दूसरा हाथ है, ये क्या लगाएगा, शियर फोर्स लगाएगा। ये शियर फोर्स लगाया तो यहाँ पे आप देखो ये क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत जोर आ रहा है, डिफॉर्म हो रही है। जूम करके देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, क्या हुआ, डिफॉर्म हो गई। अब इसको मैं छोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगी, वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, या फिर उधर से देखिए ऐसे क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो ये वापस क्या करेगी, अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, और वापस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी या फिर आ जाएगी, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। आई बात समझ में। फिर आपने क्या किया, फिर आपने किया दूसरा टेस्ट। दूसरे ब्लॉक मैंने दिया आपको और मैंने बोला इसके ऊपर टेस्ट करो। इसके ऊपर टेस्ट किया तो आपने फिर क्या लगाया, फिर शियर फोर्स लगाया, और शियर फोर्स लगाया तो आपने क्या देखा कि जो बॉडी थी वो ऐसी बन गई, वो ऐसी बन गई, डिफॉर्म हुआ इसके अंदर भी कुछ थीटा एंगल का, और ऐसी बन गई। लेकिन अब आपने क्या किया, जैसे ही शियर फोर्स छोड़ा, जैसे ही आपने शियर फोर्स हटाया, ये वापस नहीं आ रही है और ना ही आने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश भी नहीं कर रही है, ये क्या कर रहा था, आ नहीं पा रहा था लेकिन कोशिश पूरी कर रहा था। ये क्या किया, इसने तो कोशिश ही नहीं की, यानी कि आपने क्या किया, थोड़ा सा शियर फोर्स लगाया, लगाते ही आगे खिसका, आगे खिसका तो आगे ही खिसकता चला गया, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आने की इसने कोशिश भी नहीं की। तो आपने इसको क्या बोल दिया, आपने बोला कि ये क्या होगा, फ्लूइड होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई सॉलिड की और फ्लूइड की। सॉलिड क्या होते हैं, अगर आप क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस लगाएंगे किसी भी सब्सटेंस पे, आप शियर फोर्स लगाएंगे, तो शियर फोर्स लगाएंगे और कोई बॉडी डिफॉर्म हुई, और डिफॉर्म होने के बाद वो अपनी पोजीशन वापस अटेन कर ले या फिर अटेन करने की क्या करे, ट्राई करे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। और जब कोई सब्सटेंस जिसपे आपने शियर फोर्स लगाया, शियर फोर्स लगाया और वो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की ट्राई ही ना करे, यानी कि उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए, उसको आप क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। अब फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लिक्विड टाइप, एक लिक्विड होता है और एक क्या होता है, गैस होता है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि फ्लूइड, लिक्विड और गैस मतलब क्या होता है। लिक्विड और गैस के केस में क्या होता है, आपने वाटर लिया, वाटर के ऊपर आप ऐसे करो, वाटर लिया, तो वाटर ने आपने क्या लिया, ऐसे कंटेनर में लेते हो जिसके क्या होती है, तीन साइड होती है, तीन साइड में आपने वाटर लिया और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, होल कर दिया। होल कर दिया तो पानी क्या हो गया, बाहर निकलने लग गया, यानी कि जो भी लिक्विड था वो क्या होने लग गया, इससे बाहर निकलने लग गया, इससे बाहर निकलने लग गया। यानी कि आप ऊपर से कुछ लगा भी नहीं रहे हैं, मतलब जो हवा, जो एयर है, उसने थोड़ा बहुत शेयर स्ट्रेस यहाँ पे लगाया होगा, यहाँ पे एयर ने थोड़ा बहुत शेयर स्ट्रेस लगाया होगा, उस शेयर स्ट्रेस से ये देखो बाहर निकल रहा है, उससे ये बाहर जा रहा है, उससे ये फ्लो कर रहा है। तो आप सोच लो कि ये कितने छोटे अमाउंट के शेयर स्ट्रेस से भी ये क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन हमारा जैसे ही सॉलिड होता है, ये सॉलिड आपने यहाँ पे कोई रख दिया, ये कोई ब्लॉक या पत्थर रख दिया, अब यहाँ पे आप कितने भी होल कर दो, अब यहाँ पे कितने भी होल कर दो, ये डिफॉर्म नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि हमको सॉलिड का डिफॉर्मेशन करने के लिए, सॉलिड का डिफॉर्मेशन करने के लिए कितने हाई अमाउंट
शियर फोर्स की जरूरत होती होगी। ये क्या हो जाता है, ये तो हवा आपने जो अपना पौंड होता है उसमें भी आपने देखा होगा कि जब हवा तेज चलती है तो क्या आती है, ऐसे लाइन सी आती है पानी में, यानी कि उसके कारण भी हमारा क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है एयर के उसके एयर के शियर फोर्स के कारण। आपने एक्सटर्नल तो कुछ लगाए नहीं है, एयर जो नॉर्मल बहती रहती है उसके कारण इतना आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सॉलिड के अंदर आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है, जबकि जो हमारी गैस और जो हमारा लिक्विड होता है उसमें बहुत कम अमाउंट शियर फोर्स की जरूरत होती है। तो आप ये हो गया हमारा सॉलिड। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आप क्या करते हैं, लिक्विड लेते हैं, तो आपको लिक्विड लेने के लिए मिनिमम कितनी क्या होती है, कितनी सरफेस की जरूरत होती है, 3। अगर आपके पास 3 सरफेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी लिक्विड को स्टोर नहीं कर सकते हो। ये चीज आपने नोटिस करी होगी। अगर आपके पास दो ही सरफेस है, एक ये वाली, आप लिक्विड को स्टोर नहीं कर सकते हो। अब कुछ बोलेंगे कि ऐसे कर देंगे, यहाँ पे भर देंगे, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन ये खुरापात होती है और ये क्या होती है, रियलिटी होती है। तो आपको मिनिमम क्या होना चाहिए, ऐसा कंटेनर में स्टोर करने के लिए क्या होता है, 3 की जरूरत होती है। तो आप 3 और गैस के केस में देखेंगे कि आपको मिनिमम 4 सरफेस की जरूरत होती है। इस बार तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पे गैस को ऐसे स्टोर कर देंगे, इसके लिए तो आपको 4 चाहिए ही चाहिए। ऐसे आपको 4 क्या होंगे, चाहिए ही चाहिए। आपको इस गैस को अगर स्टोर करना है तो आपको मिनिमम 4 सरफेस की जरूरत होगी ही होगी। अब ये क्या होते हैं, ये जो हमारा कंटेनर होता है उसी के हिसाब से क्या कर लेते हैं, अपनी शेप गेन कर लेते हैं। ये क्या करता है, अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करता है, ये अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग शेप गेन करता है। एक चीज और ध्यान रखना, लिक्विड क्या करता है, लिक्विड अपने वॉल्यूम के अपना, यानी कि ये ये 5 लीटर का था, ये 5 लीटर का था, लेकिन हमारे पास लिक्विड कितना था, 1 लीटर, तो ये इतना ही भरेगा। आई बात समझ में। तो ये लिक्विड की हमारी क्या है, लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी अमाउंट कितनी है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी होगी। लेकिन जो हमारा गैस होता है उसका, गैस का हमारे पास कंटेनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये 5 लीटर का कंटेनर था, इसके अंदर आपने 1 लीटर गैस भी डाली तो वो पूरे में फैल जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, गैस का कंटेनर पे डिपेंड करता है, कंटेनर के वॉल्यूम पे कि उसकी शेप कैसी होगी, और लिक्विड का किस पे डिपेंड करता है, खुद के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि उसकी जो शेप है वो कैसी होगी। तो ये सारी चीजें थी किसकी, हमारी लिक्विड एंड गैस की। अब बात आती है हमारे पास आगे, सॉलिड हमने पढ़ लिया क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। अब बात आती है फ्लूइड, इसकी हम स्टडी कैसे करेंगे, स्टडी हम कैसे कैसे करते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप, जो मैं लिख रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, उनको आप खुद से लिखते जाइए, आपको बेनिफिट होगा। थोड़े से आप 1 घंटा दे भी रहे हैं और थोड़ा सा आलस कर रहे हैं, उससे अपना ही नुकसान हो रहा है, उससे किसी का नुकसान, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। तो आप, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मोटी मोटी चीजें, जैसे मैंने अभी डिफॉर्म का जो डायग्राम बनाया, तो उसको आप बना लेंगे तो आपको और कुछ याद रहे ना रहे, वो डायग्राम जरूर याद रह जाएगा। आई बात समझ में। तो आप थोड़ा ऐसे आलस मत कीजिए। अब आता है हमारे पास हाउ टू स्टडी, इसकी कैसे स्टडी हम करेंगे। इसकी हम स्टडी करेंगे 2 टाइप से। पहला हमारे पास होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, ये चीज आप पढ़े होंगे, नाम सुना होगा, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। और दूसरा हमारे पास होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। ठीक है।
अब माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रो नाम से आपको समझ में आ रहा है, यानी कि बहुत छोटे अमाउंट पे। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? आप क्या करेंगे, वन पार्टिकल एट ए टाइम, वन पार्टिकल एट ए टाइम, यानी कि आप एक पार्टिकल को पकड़ेंगे और सारी स्टडी किस पे करेंगे, उसी पार्टिकल पे, वो क्या कर रहा है, कैसे मोशन कर रहा है, उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अब आप बताओ, आप ये कर लोगे क्या? आप ये चीज कर लोगे क्या? ये हम नहीं कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा। ये कौन कर पाएगा? साइंटिस्ट लोग कर पाएंगे। ना हमारी कॉलेजों में इतने डेवलप चीजें हैं कि वो एक पार्टिकल को पकड़ ले और हम उस पर स्टडी करना चालू कर दें। तो ये चीज हमारे काम की नहीं है, इसका साइंटिस्ट लोगों का काम है। तो इससे हम क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। इसको आप क्या बोलते हैं? एवरेजिंग व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? एवरेजिंग व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एवरेज लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे एक क्लास थी, जैसे आपके पास एक क्लास थी, या फिर आप ऐसे मान लो आप किसी शादी में गए, आप किसी शादी में गए और वहां पे कितने लोग थे? वहां पे 10 लोग थे। वहां पे 10 लोग थे, तो आपने क्या किया? आप पहले के पास गए, पहले के पास गए और पहले से पूछा कि आज कितने रसगुल्ले खाए, शादी में कितने रसगुल्ले खाए? उसने बोला 5। दूसरे के पास आप गए, बोले कितने रसगुल्ले खाए? बोला 7। तीसरे के पास आप गए, बोले कितने रसगुल्ले खाए? बोला 6। आपने क्या किया? आप 10 के पास गए और आपने सबसे पूछा कितने रसगुल्ले खाए, कितने रसगुल्ले खाए, सबको नोट कर लिया और आपने क्या कर लिया? उसका एवरेज निकाल लिया। यानी कि आपने एक एक पार्टिकल से पूछ के स्टडी कर ली। आप या तो ऐसे एवरेजिंग कर लो, या तो आप क्या कर लो? ऐसे एवरेजिंग कर लो। ये एवरेजिंग क्या होती है? परफेक्ट। ये एवरेजिंग क्या होती है? आपकी परफेक्ट। इस एवरेजिंग को आप क्या बोलेंगे? परफेक्ट एवरेजिंग। लेकिन वहीं पे आपके पास क्या था? वहीं पे आपके पास इसके अंदर, इस शादी के अंदर 500 लोग थे। इस शादी के अंदर आपके पास 500 लोग थे। 500 लोग थे, तो आपने क्या किया? आप पहले के पास गए, पहले से पूछा कितने रसगुल्ले खाए? 5 खाए। दूसरे के पास गए, कितने रसगुल्ले खाए? उसने बोला 5 खाए। तो यहाँ पे अब 500 लोगों को तो आप एक 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 जाके पूछ नहीं सकते कि कितने रसगुल्ले, कितने रसगुल्ले, कितने रसगुल्ले खाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एवरेजिंग लेनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे? एक छोटे से अमाउंट, यानी कि 500 में से 20, 30, 40 को क्या कर लेंगे? पूछ लेंगे और उनसे एवरेज निकाल देंगे और फिर आप बोल देंगे कि पूरी शादी के लोगों ने एवरेज 8 या 7 रसगुल्ले खाए हैं। लेकिन अब जब आप देखो, आप क्या निकले? निठल्ली प्रवृत्ति के निकले, आलसी निकले। आपने क्या किया? पापा ने बोला पूरे शादी में पता लगाओ कितने एवरेज रसगुल्ले खाए। आप क्या गए? आप 2 लोगों के पास गए, 2 लोगों के पास गए, आप दो लोगों से पूछा, दोनों ने बोला 5-5 रसगुल्ले खाए हैं। तो आपने पापा को आके बता दिया कि एवरेज 5 रसगुल्ले पर व्यक्ति खा रहा है। लेकिन क्या ये एवरेजिंग आपकी सही हो जाएगी? आपको लगता है क्या ये एवरेजिंग सही हो जाएगी? ये एवरेजिंग सही नहीं होगी, क्योंकि शादी में 500 लोगों में कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ 20 खाने वाले भी हैं, कुछ 2 खाने वाले भी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ये एवरेजिंग सही नहीं होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? आप थोड़ी और अमाउंट बढ़ाएंगे। आप क्या करेंगे? 4 लोगों से पूछेंगे। जब 4 लोगों से पूछा तो इसने बोला मैंने 6 खाए, इसने भी बोला मैंने 6 खाए। अब आपने क्या किया? 4 लोगों का एवरेज निकाल लिया और पापा को आके बता दिया। तो क्या आपको फिर भी लगता है कि आपने क्या है, जो आपने सही एवरेजिंग करी है? नहीं, आपने 500 में से सिर्फ 4 लोगों को पूछा है, क्या पता वो चारों कम कम वाले ही हो, तो आपकी एवरेजिंग क्या है? सही नहीं है। तो आपने क्या किया? आपने थोड़ा क्या किया? रीजन चूज किया और कम से कम 30, 40, 50 लोगों का एवरेज लिया। जैसे ही आपने 30, 40 लोगों से पूछा तो आपके पास एक सही सा एवरेज, परफेक्ट नहीं, परफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन परफेक्ट के आसपास। परफेक्ट में मान लो 5 रसगुल्ले खाए जा रहे थे, लेकिन आपके पास क्या आ गया? 4.5 का एवरेज आ गया। तो आप रफली पहुंच गए हैं उस चीज के पास कि हमारा जो एवरेज है वो क्या हो रहा है? सही चल रहा है, यानी कि लगभग इतने रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज है परफेक्ट। अब ये वाली चीज हमको कौन देगा कि हम भाई कितने लोगों से पूछें
कि हमारी एवरेजिंग सही हो जाए? हमको कैसे पता? हमको कैसे पता लगेगा? हम तो 10 में भी खुश थे, हम तो 2 में भी खुश थे, हमको 50 की क्या जरूरत? ये चीज हमको कौन बताएगा कि आप मिनिमम 50 को तो लो ही। क्या है, अब हमने तो 50 एवरेज माना है, कोई 60 भी ले ले, कोई 60 भी ले ले, कोई 30 भी ले ले, है कि नहीं? लेकिन मिनिमम कितने लूं? मैक्सिमम तो मैं मान लो 500 से पूछ सकता हूं, लेकिन मैं मिनिमम कितने लोगों से पूछूं कि मेरी एवरेजिंग इस परफेक्ट वाली के आसपास आ जाए? तो वो चीज हमको कौन देगा? वो चीज हमको देगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम। उसके लिए हमारे पास क्या आया? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम आया। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम ने हमको वो क्राइटेरिया दे दिया कि भाई साहब 500 लोग हैं तो आप 50 की एवरेजिंग ले लो, आपके पास परफेक्ट के आसपास चीजें आ जाएंगी। आपके पास 200 लोग हैं तो आप क्या कर लो, 20 से पूछ लो, काफी है, आपकी एवरेजिंग इसके आसपास आ जाएगी। आपके पास लाख लोग हैं तो आप 5000 से पूछ लो, आपकी एवरेजिंग इसके आसपास आ जाएगी। ये चीज हमको किसने दी? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम ने। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम ने हमको क्या दे दिया? गिव्स क्राइटेरिया टू अप्लाई मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। आई बात समझ में? इसने क्या कर दिया? इसने हमको वो क्राइटेरिया दे दिया कि भाई साहब अब आप क्या कर सकते हो? मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट लगा सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो? मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट लगा सकते हो। 2 के केस में आप नहीं लगा सकते थे, 5 के केस में आप नहीं लगा सकते थे, 50 के केस में आप क्या कर सकते हो? आप मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट लगा सकते हो। यानी कि इसने मिनिमम चीज हमको बता दी कि भाई 500 लोग शादी में हैं तो आपको 50 से तो पूछना ही पड़ेगा, 50 से तो पूछना ही पड़ेगा कि आपने कितने 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 रसगुल्ले खाए हैं, वरना आप एवरेजिंग नहीं निकाल पाओगे, वरना आप जो भी आप पापा को जाके बताओगे गलत डाटा ही बताओगे। आई बात समझ में? तो ये क्या कर दिया? इसने गिव्स दे दिया क्राइटेरिया माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम। ये है हमारा क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम। और इसने हमको क्या दे दिया? क्राइटेरिया दे दिया, किसका? हमारे मैक्रोस्कोपिक। यहाँ पे हमको क्राइटेरिया की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम एक एक पार्टिकल को देख रहे थे, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पे हमको क्या पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसका हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, अब इससे अंदर हमारे पास एक और नाम आता है नड्सेन नंबर। नड्सेन नंबर क्या होता है? नड्सेन नंबर हमारे पास फॉर्मूला है नड्सेन नंबर का, मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। यह आपको यूज नहीं आएगा कहीं, एक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए, याद ना हो तो भी चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम होता क्या है। ठीक है, तो ये है नड्सेन नंबर। मीन फ्री पाथ क्या होता है? आप जानते हैं कि दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल आपस में टकराए, फिर तीसरे से टकराया, फिर चौथे से टकराया, तो ये डिस्टेंस और टाइम का आप एवरेज ले लेंगे तो वो क्या होता है? मीन फ्री पाथ होता है। अपॉन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होता है? v अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो ठीक है, ये हमारे पास अगर इसकी वैल्यू, नड्सेन नंबर की वैल्यू 0.01 से लेस देन आ जाए तो क्या लगा सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट लगा सकते हैं। आप क्या लगाएंगे? जैसे ही आपने देखा नड्सेन नंबर आ गया, आपने क्या लगा दिया? आपने लगा दिया मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। ये आपको आएगा नहीं कोई भी, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई किसकी करेंगे? अपने सेमेस्टर एग्जामों में, कुछ भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में माइक्रोस्कोपिक चलता ही नहीं है सिलेबस में। ये साइंटिस्ट लोगों की बातें हैं, सिर्फ मैक्रोस्कोपिक चलता है। ये हमने बता दिया क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम होता क्या है। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीनम पता होना चाहिए, और ये चीज पता होनी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज होती है। कोई ज्यादा ज्ञानबाजी करे तो आपको बोल देना है कि हाँ तेरे को नहीं आता, मेरे को भी आता है। ठीक है, तो ये है मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया ये हमारे पास क्या था? हमारे पास हमने देखा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स में कौन कौन सी, हम 3 मैकेनिक्स पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स, हमने फ्लूइड स्टैटिक पढ़ेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे। फिर हमने फ्लूइड देखा,
फ्लूइड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। तो आज से आप कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताएंगे, आज से आप डेफिनेशन बताएंगे कि किसी भी सब्सटेंस पे आप क्या लगाते हैं, शियर फोर्स लगाते हैं। अगर उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है तो आपके पास फ्लूइड है, और अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो आपका सॉलिड है। आज से कैरेक्टरिस्टिक नहीं बतानी है कि उसके पास इसकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, उसके इंटरमोलिकुलर कम होते हैं, फोर्सेस कम होते हैं, वो कंटेनर को गेन कर लेता है। ये बकवासबाजी आज से नहीं करनी है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फ्लूइड के पर हमने कैसा पढ़ा कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक पढ़ा जाता है और मैक्रोस्कोपिक पढ़ा जाता है। हमारे सिलेबस में मैक्रोस्कोपिक है, और हमने क्या देखा कि मैक्रोस्कोपिक लगाने के लिए हमको मिनिमम क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। अब आपने ये चीज भी सुनी होगी कि जो भी हम ट्यूब व्यूब लेते हैं, जो भी हम फ्लूइड के अंदर ट्यूब व्यूब लेते हैं, तो उसकी डायमीटर क्या होती है, मिनिमम से होती है, यानी कि मिनिमम 10 mm से ऊपर होती है। वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है कि हमारा मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट हम लगा सकें। अगर उसके ऊपर हम उस डायमीटर से नीचे रखेंगे तो हमारे पास अलग अलग इफेक्ट आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कैपिलरी इफेक्ट, सरफेस टेंशन, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इसलिए हम उस डायमीटर को ज्यादा रखते हैं। इस टाइम के लिए आप ये बात ध्यान में रखें। तो ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो आज के वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी दोस्तों को शेयर करें। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बिना झिझक के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।